नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चौधरी शो। आज का वीडियो थोड़ा अलग रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं बोल्शेविक्स के बारे में। बोल्शेविक्स एक ऐसा ग्रुप था जो रशिया में रेवोल्यूशन लेकर आए और जिन्होंने पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। लेकिन ये सिर्फ रशिया की कहानी नहीं है। इस वीडियो के एंड में हम आपको बोल्शेविक्स का इंडियन कनेक्शन भी बताएंगे। तो अगर आप सभी को जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में जानकारी लेना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी जो भी आगे वीडियोस आए उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बोल्शेविक्स जो थे वो बेसिकली रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का एक फैक्शन थे। अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक पॉलिटिकल पार्टी का सब ग्रुप। बोल्शेविक्स ग्रुप की शुरुआत आज से कुछ 120-22 साल पहले सन 1903 में हुई थी, जब पार्टी के दो बड़े लीडर्स व्लादिमीर लेनिन, जो इस रेवोल्यूशन में बहुत अहम हिस्सा निभाने वाले हैं आगे जाके, उनके और जूलियस मार्टोव के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से बनी थी। व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि एक सेंट्रलाइज्ड डिसिप्लिन्ड ग्रुप बने जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज बने, वो क्रांतिकारी जिनको पहले से क्रांति लाने का अनुभव है। जबकि जूलियस मार्टोव थे, वो कह रहे थे कि ऐसा ग्रुप बनाए, ऐसी पार्टी बनाए जो सबके लिए ओपन हो और जिसकी भी जो जरूरतें हो अपनी जरूरत के हिसाब से वो पार्टी ज्वाइन कर सके। आगे चल के क्या हुआ, इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से दो ग्रुप्स बने। सबसे पहला ग्रुप था वो ग्रुप जो लेनिन को सपोर्ट करते थे, उनको हम बोलते हैं बोल्शेविक्स, जिसका रशियन में मतलब होता है मेजॉरिटी। दूसरा ग्रुप था जूलियस मार्टोव का, तो क्योंकि उनके सपोर्टर्स माइनॉरिटी में थे तो उनको रशियन लैंग्वेज के हिसाब से मेंशेविक्स बोला जाता था, यानी वो ग्रुप जो माइनॉरिटी में हो। जो बोल्शेविक्स ग्रुप था वो मार्क्सिस्ट थ्योरी में बिलीव करता था, जो कहते हैं कि हर क्लास में स्ट्रगल होता है और हर वर्कर को अपनी राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। ये ग्रुप चाहता था कि रशिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन आए जिससे जो वाइड स्प्रेड वर्कर्स का यूनियन है वो ही पावर में आ जाए। उस टाइम जो रशिया था वो सार के कंट्रोल में था, जिसका मतलब होता है एक राजा जैसा स्ट्रक्चर, जहाँ पे लीडर ऑफ द कंट्री एक राजा होता है। तो जो रशिया के फार्मर्स थे और वर्कर्स थे वो परेशान थे, ना उनके पास पैसा था और ना अपनी आवाज उठाने के लिए राइट्स। तो बोल्शेविक जो ग्रुप था उसकी लीडरशिप ने सोचा कि अब रशिया में बदलाव लाने की जरूरत है। 1905 में एक बहुत छोटा सा रेवोल्यूशन हुआ जो रशिया की हिस्ट्री का सबसे पहला रेवोल्यूशन था। उसमें हालांकि बोल्शेविक्स का रोल काफी छोटा था, बट उस रेवोल्यूशन से बोल्शेविक्स का जो ग्रुप था वो ये समझ गए थे कि पब्लिक को मोबिलाइज करना एक रेवोल्यूशन के सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब के बीच असली गेम चेंजर आया वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सन 1917 में, जब रशिया वॉर हार रही थी, बहुत गरीबी हो गई थी देश में, लोग भूख के मारे मर रहे थे, ठंड के मारे मर रहे थे और लोगों में सार जो वहां के राजा होते हैं उनके प्रति गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। तो उसी साल सन 1917 में फरवरी के महीने में एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसने सार को अपनी गद्दी से हटा दिया और इस रेवोल्यूशन को हिस्टोरियंस ने नाम दिया फरवरी रेवोल्यूशन। सार को हटाने के बाद वहां पर एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई जो बहुत वीक थी। लेनिन ने इसी का मौका उठाते हुए क्या किया कि अप्रैल के महीने में वो अपने स्विट्जरलैंड के दौरे से वापस आया और उसने नारा दिया ऑल पावर टू द सोवियट्स, जिसका मतलब है सोवियत एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वर्कर और लेबर की काउंसिल होती है। फिर ये सब होने के बाद लेनिन ने पहली बार कम्युनिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश किया जो सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाने लगा। उसी साल 1917 में अक्टूबर के महीने में बोल्शेविक्स ने एक कू को अंजाम दिया। कू का मतलब होता है जब किसी भी एग्जिस्टिंग सरकार को एक छोटा सा ग्रुप मिलकर प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत सरकार गिरा देते हैं या साम्राज्य गिरा देते हैं। इसको हिस्टोरियंस ने नाम दिया द फेमस अक्टूबर रेवोल्यूशन। हालांकि ये सारे रेवोल्यूशन में ब्लड शेड बहुत कम हुआ, बट ये पूरे इंसिडेंट ने रशिया को बीच में से हिला के रख दिया। बोल्शेविक्स ने इसका फायदा उठाया और अपनी एक मजबूत सरकार का निर्माण किया एंड उसके लीडर लेनिन को बना दिया। 1917 की फरवरी रेवोल्यूशन के कुछ एक साल बाद जुलाई 1918 में बोल्शेविक्स ने उस समय के राजा सार निकोलस II, उनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा, उनके 5 बच्चे और कुछ सर्वेंट्स को येक्टेरिनबर्ग में एग्जीक्यूट कर दिया। इसी एग्जीक्यूशन ने फिनिश किया रोमनोव एम्पायर के 300 साल के इतिहास को और खत्म कर दिया
रशिया से सार सिस्टम। तो ये जो पूरा सार निकोलस II के एग्जीक्यूशन का इंसिडेंट था, अगर आज भी आप किसी रशियन हिस्टोरियन से इसके बारे में बात करेंगे तो आपको अलग अलग बिलीफ मिलेंगे। इसके ऊपर आज भी रशिया में काफी डिबेट चलती है। अब इस मोमेंट में स्टालिन का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, जो 1924 में लेनिन के बाद सोवियत यूनियन की कमान संभालता है। उसने बोल्शेविक्स का जो ग्रुप था उसको अपने अंडर लिया और उसमें 3 बदलाव लाए। नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइजेशन, नंबर 2 कलेक्टिवाइजेशन, नंबर 3 स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। तो बहुत लोग इसको काफी पसंद करते थे और काफी इसे नापसंद भी करते थे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो बोल्शेविक्स का ग्रुप था उसने रशिया यानी कि पूर्व समय के सोवियत यूनियन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि आगे जाकर वो सिविल वॉर में यूएसए का भी सामना कर सके। इसी सारी पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट करने के लिए बोल्शेविक्स ने रेड टेरर नामक एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें जो कोई भी बोल्शेविक्स का विरोध या उनके अगेंस्ट आता था उनको बिना किसी भी फेयर ट्रीटमेंट के एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। और इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस और रेड टेरर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था चेका का, जो उस टाइम बोल्शेविक्स की एक सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी। ये सारा कैंपेन बोल्शेविक्स ने सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए रन किया था। तो अगर आज भी आप किसी भी रशियन हिस्टोरियन से इसके बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इस रेड टेरर कैंपेन के नाम के अंडर कम से कम 10 से 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को और सप्रेस करने के लिए सोवियत्स ने एक गुलाग सिस्टम अपनाया, जो कि एक बहुत ही बेरहम जेल होती थी, जिसमें उन सभी लोगों को भेजा जाता था जो बोल्शेविक्स या सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। ये जो सारा गुलाग सिस्टम था, इसकी शुरुआत बोल्शेविक्स ने की सोलोवेत्स्की आइलैंड में अपना सबसे पहला गुलाग कैंप एस्टैब्लिश करके। अगर आप में से किसी ने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 का गेम खेला होगा तो आप लोगों ने किसी भी एक मिशन में एक गुलाग कैंप जरूर देखा होगा। Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! सोवियत यूनियन में बोल्शेविक्स ग्रुप ने काफी सारे रिफॉर्म्स करे। उन्होंने इंडस्ट्रीज और लैंड को नेशनलाइज किया, यानी सरकार के कंट्रोल के अंडर लेकर आए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो बोल्शेविक्स ग्रुप का रूल करने का तरीका था वो अथॉरिटेरियन था, यानी वो अपने खिलाफ जो भी आवाज उठाता था उसको सप्रेस करते थे या बिना किसी ट्रायल के एग्जीक्यूट कर देते थे। अब थोड़ा इसका प्रभाव इंडिया पे देखते हैं। बोल्शेविक्स ग्रुप का असर सिर्फ रशिया तक नहीं था, इसका प्रभाव इंडिया में भी आया। जब 1917 में फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था। उसी टाइम पे बहुत सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिश कंट्रोल से इजाद पाने के लिए बोल्शेविक्स ग्रुप को एक इंस्पिरेशन के तौर पर भी देखा। इसमें एक बहुत बड़ा नाम था सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने अपने स्ट्रगल को कंप्लीट करने के लिए, आजादी पाने के लिए सोवियत यूनियन से हेल्प भी मांगी थी। और इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इतने इम्प्रेस थे सोवियत यूनियन के फंक्शनिंग से कि उन्होंने इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया द 5 ईयर प्लान। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1920 में ताशकंद में इंडिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ एम.एन. रॉय की लीडरशिप के अंडर, जो बोल्शेविक्स के आइडिया से इंस्पायर्ड थी। तो असली सवाल आता है कि आज के टाइम में बोल्शेविक्स कहाँ है? तो जो असली बोल्शेविक ग्रुप था उसका नाम सालों में बहुत बार बदला। जो पहले था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, फिर जब सोवियत यूनियन सन 1991 में टूटा तो बोल्शेविक का जो ग्रुप था वो भी खत्म हो गया। लेकिन जो बोल्शेविक प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज थे वो आज भी वर्ल्ड वाइड जिंदा है। मार्क्सिस्ट और लेनिन ग्रुप्स जो अभी भी एक्टिव है वो इनके आइडियाज को अभी भी फॉलो करते हैं। इन्हीं लाइंस पर इंडिया में भी छोटे छोटे कम्युनिस्ट ग्रुप है जो उनकी थ्योरी पे बेस्ड है, जैसे बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया जो 1939 में बना था। हालांकि अब उसका प्रभाव बहुत कम है, लेकिन यह भी सच है कि जो बोल्शेविक्स की लेगेसी है ओवर द ईयर्स वो एक मिक्स्ड है। कई लोगों के लिए वो एक ऐसा यूनियन है जो वर्कर्स की आवाज उठाते हैं, और कई लोगों के लिए, बहुत सारे ग्रुप्स के लिए, वो एक ऐसा ग्रुप है जो दूसरे लोगों पर अत्याचार करता है। अगर हम एज पब्लिक इसको न्यूट्रल होकर देखें तो बोल्शेविक्स ग्रुप ने दुनिया में काफी बदलाव लाए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बोल्शेविक्स की कहानी, उनके ओरिजिन से लेके उनके एंड तक। एक प्रिंसिपल जो रशिया में पैदा हुआ
पूरी दुनिया में फैला और जिसका प्रभाव इंडिया में भी देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहेंगे कि हम वीडियो बनाएं, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था मेरी तरफ से आपके लिए द चौधरी शो। जय हिंद।